हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जान लिया था ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब को। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और फिर जानते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब को। दोस्तों देखो, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, और ये क्या आ रहा है दोस्तों, यू आ रहा है, तो पर्सन को बता रहा है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और देखो, ये इंग्लिश किसको बता रहा है, थिंग्स को बता रहा है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप मैंने बताया था, जिस भी यदि वर्ब के दो ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और फिर क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। अब दोस्तों देखो, अब इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो इस तरह से लिखेंगे तो इस सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब से कौन सी वर्ब बन जाएगी, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी। देखो दोस्तों, आप जानते हैं। अब देखो, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये टीज क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब देखो दोस्तों, ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि थिंग्स को बता रहा है। और ये टू क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों मेरी बात सुनो, इस वर्ब का रिप्लाई क्या है, इंग्लिश है। अब इंग्लिश किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है दोस्तों, व्हाट का रिप्लाई है। देखो, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, व्हाट का रिप्लाई मिला दोस्तों। तो उसके बाद तो दोस्तों ये देखो, ये तो प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों दो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये जो यू है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते। टीच का ओनली ऑब्जेक्ट क्या है, ये व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश क्या है, इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। टीच का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। यू तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखो, तो देखो कितने ऑब्जेक्ट मिले, एक ऑब्जेक्ट मिला। अब एक ऑब्जेक्ट मिला तो दोस्तों ये क्या हो गई, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कौन सी हो गई दोस्तों, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ड्राई ट्रांजिटिव को मोनो ट्रांजिटिव में बदला, तो ड्राई ट्रांजिटिव को हमने यहाँ मोनो ट्रांजिटिव में बदल दिया, लेकिन उसके सेंटेंस के मीनिंग में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब देखो दोस्तों, क्या रहता है कि जब भी क्या करते हैं कि ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब को मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में बदला जाता है, तो जो भी क्या रहता है, एक पर्सन के जो पर्सन रहता है उसके आगे प्रीपोजिशन एक टू होता है और एक क्या रहता है, फॉर रहता है। टू किसको शो करता है दोस्तों, रिसीवर को शो करता है। जो रिसीवर रहता है वो ये टू जो प्रीपोजिशन है ये किसको करेगा शो दोस्तों, रिसीवर को बताएगा। ये टू जो पर्सन रहेगा ये रिसीवर को शो करेगा दोस्तों। देखो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखो, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये इंग्लिश क्या हो गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये प्रीपोजिशन होगा, और ये क्या होगा, पर्सन होगा। पर्सन हो गया ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये टू का ऑब्जेक्ट क्या है, टू का ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। तो ये पर्सन को बता रहा है, तो इस पर्सन के पहले कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, दो प्रकार की प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एक फॉर यूज कर लेते हैं और एक कौन सी यूज कर लेते हैं, टू यूज कर लेते हैं। तो देखिए, जब टू जब प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो वो रिसीवर को बताता है, और यदि देखो टू रिसीवर को बताएगा, और यदि किसी पर्पस के लिए यदि पर्पस की जरूरत रहती है तो क्या रहता है कि कौन से प्रीपोजिशन फॉर का यूज कर लिया जाता है। फिर सेंटेंस का मीनिंग में क्या हो जाता है, बदल जाता है वो थोड़ा। अब देखो दोस्तों, जानते हैं, देखो यहाँ पर मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा, और पेड क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और वो ये क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ये क्या होगा, प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन के क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गए। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पर ये जो मीनिंग जो फॉर लगा है ये किसके लिए, पर्पस के लिए। तो देखो, मदर पेड द बिल फॉर हिम, मदर ने उसके लिए क्या क्या, बिल पे किया। तो फॉर जैसे ही मतलब आया तो क्या, ये जो फॉर यूज किया हमने पर्पस के लिए क्या कर लिया, यूज कर लिया मीनिंग को। अब देखो दोस्तों, जानते हैं ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। अब देखो, ये बिल है ना, द बिल, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और ये टू क्या होगा, प्रीपोजिशन, और हिम, तो ये जो हिम है ये किसको बता रहा है, रिसीवर को बता रहा है। किसको बता रहा है, रिसीवर को। तो देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन, देखो मदर पेड द बिल टू हिम, है ना, मदर ने क्या किया, बिल पे किया, और ये हिम उसको पे किया, तो ये रिसीवर है। अब देखो, मदर पेड द बिल फॉर हिम, तो ये पर्पस को बता रहा है, क्योंकि मदर ने जो बिल पे किया उसके लिए क्या, तो मदर ने क्या किया, पर्पस दिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर मदर ने पेड बिल किया, तो हिम को क्या कर दिया, मतलब हिम क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो देखिए, जब भी ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब को मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में
चेंज करते हैं तो पर्सन के पहले दो प्रीपोजिशन यूज की जाती है, एक प्रीपोजिशन टू यूज की जाती है और दूसरी प्रीपोजिशन फॉर यूज की जाती है। टू रिसीवर को बताती है और फॉर पर्पस को बताते हैं। और दोस्तों इस सेंटेंस को जानते हैं, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, ये मनी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और ये प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों देखो, ये जो मनी है किसका रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई, क्या दिया मतलब उसने मनी दी, तो ये व्हाट का रिप्लाई। अब देखो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है मनी है, और ये प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये गिव क्या हो गया, यहाँ पर मोनोट्रांजिटिव वर्ब हो गई, कौन सी हो गई, मोनोट्रांजिटिव वर्ब। और इस सेंटेंस में मदर पेड द बिल। अब देखो ये यहाँ पर देखो कितने ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गई, मोनोट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब देखो ये सेंटेंस